हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के क्वार्टर 2 के रिजल्ट के ऊपर। अब यहाँ पर कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट को अनाउंस कर दिया, ऑफिशियल कर दिया है। मैं आपको डेटा बता देता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो सितंबर 30 2025 यानी ये हमारा है क्वार्टर 2। जून 30 2025 ये हमारा है क्वार्टर 1 पिछला क्वार्टर। और सितंबर 30 2024 ये है दोस्तों हमारा पिछले साल का क्वार्टर 2। तो आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपैरिजन हो जाएगा और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपैरिजन देखने को मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि नंबर्स कैसे आए हैं। तो यहाँ पर टोटल इनकम में आता है रेवेन्यू, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम। इन सबको मिलाकर बनता है टोटल इनकम। अब टोटल इनकम अगर आप देखोगे ना तो सितंबर 30 2025 में कंपनी ने करी है 73,810 यानी 73,810 करोड़ की इनकम करी है। अभी अगर आप इसको कंपेयर करोगे पिछले क्वार्टर से, क्वार्टर 1 से 88,903, तो 88,000 करोड़ के ऊपर की इनकम है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम आपको ड्रॉप होती हुई देखने को मिली। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर पिछले साल इनकम कितनी करी थी, 85,000 करोड़ के आसपास की। सो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम गिरी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आपको जो इनकम है वो यहाँ पर गिरती हुई देखने को मिली है। अब बात करेंगे कंपनी के टोटल एक्सपेंस के ऊपर, कितने खर्चे कंपनी ने किए हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे 79,310 करोड़ का, यानी ऑलमोस्ट 80,000 करोड़ का एक्सपेंस आया। इसके बाद पिछले क्वार्टर में 85,000 करोड़ का एक्सपेंस और पिछले साल 80,000 करोड़ का एक्सपेंस। तो एक्सपेंस आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नीचे गिरता हुआ देखने को मिला और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी जो एक्सपेंस है वो आपको नीचे देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन एक्सपेंस कम होने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट तो नहीं बढ़ेगा। मेन होता है कंपनी का इनकम, कंपनी का टोटल इनकम। टोटल इनकम में ड्रॉप आया है और अच्छा खासा ड्रॉप आया है। तो इस वजह से यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप देखोगे ना यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट आपको नहीं देखने को मिल रहा है। कंपनी ने लॉस किया है, ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ का कंपनी ने लॉस किया है। अब इसमें आप करंट टैक्स को भी इंक्लूड करोगे तो ये 9,000 करोड़ होता है। लेकिन डिफर्ड टैक्स में कंपनी को कुछ यहाँ पर आप कह सकते हो कि रिफंड मिला है, 2767 करोड़ का कुछ रिफंड आया है। तो उस वजह से कंपनी का जो टोटल लॉस है, कंपनी का जो टोटल लॉस है वो आपको देखने को मिला है 6,368 करोड़ का। यानी इस बार टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ने 6,368 करोड़ का लॉस किया है। इसके मेन रीजन है दोस्तों जैगवार और लैंड रोवर और ईवी के अंदर जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पर कंपनी ने लॉस किया है 6,368 करोड़ का। अभी अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2,597 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट किया। उससे पिछले साल 3,000 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना टोटल एक्सपेंस नेट डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस, उसके बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड आफ्टर एक्सेप्शनल गेन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक 82,000 करोड़ का 82,000 करोड़ का एक एक्सेप्शनल गेन है, बहुत बड़ा गेन है। अब ये गेन को मैं प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। प्रॉफिट में बहुत लोग इसको इंक्लूड करेंगे। कंपनी ने 82,000 करोड़ का प्रॉफिट किया, लेकिन किसी को पता नहीं है कि ये अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग में दोस्तों सिंपल सी चीज़ें होती हैं जिसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। अब देखिए अकाउंटिंग क्या कहता है। अकाउंटिंग ये कहता है कि भाई आपने डीमर्जर किया हो, आपने स्प्लिट किया हो, उससे कोई लेना देना नहीं। वो यहाँ पर शो करना पड़ेगा आपको कि आपने कंपनी बेची है। अब एक्चुअल में तो कंपनी टाटा मोटर्स ने बेची नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग की लैंग्वेज में उसको बेचना कहते हैं। डीमर्जर आपने किया, स्प्लिट आपने किया, आपने कंपनी को हटा दिया, अपने से दूर कर दिया, आपने बेच दिया। अब उससे यहाँ पर आपको क्या बेनिफिट मिला? तो कंपनी कह रही है कि भाई हमें उससे बेनिफिट मिला है 82,000 करोड़ का वैल्यू मिला है। तो वो अकाउंटिंग में शो करना पड़ता है। तो ना ये कंपनी ने कैश में प्रॉफिट कुछ गेन किया है क्योंकि डीमर्जर किया है, सभी को पता है। तो जो कमर्शियल व्हीकल का वैल्यू है वो इस प्रकार से देखा जाता है। अभी उसका वैल्यू इससे ज़्यादा है, 82,616 करोड़ का इसका वैल्यूएशन यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड किया है। अभी वो 1,10,000 के आसपास का उसका वैल्यूएशन है।
अभी यहाँ पर 82,000 करोड़ का वैल्यूएशन कमर्शियल व्हीकल का है जो इन्होंने एंटर किया है एज अ गेन, क्योंकि वो करना पड़ता है अकाउंटिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो करना पड़ता है, गेन दिखाना पड़ता है, क्योंकि डीमर्जर Q2 में ही आपको देखने को मिला था। तो इस वजह से ये कोई एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, एक्चुअल कंपनी ने लॉस किया है दोस्तों। 82,000 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया है। फिर मैं आपको कह रहा हूं कंपनी ने लॉस किया है 6,368 करोड़ का। वो भी अगर मैं टैक्स के जो रिफंड आया है उसको हटा दूं तो कंपनी ने 8,000 करोड़ के ऊपर का लॉस किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 3,900 करोड़ का प्रॉफिट किया था, उससे पिछले क्वार्टर में 4,808 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो कंपनी ने 8,000 करोड़ का लॉस किया है। एक्सेप्शनल गेन जो है वो डीमर्जर उस कंपनी का गेन है, कमर्शियल व्हीकल हटाए तो गेन शो करना पड़ेगा। तो ये कमर्शियल व्हीकल का गेन है 82,616 करोड़ का। ये कोई प्रॉफिट कंपनी ने बनाया नहीं है या कोई कंपनी को बेचा नहीं है, वो अकाउंटिंग में शो करना पड़ता है कि भाई गेन हुआ है। गेन किस वजह से हुआ, कमर्शियल व्हीकल यहाँ से चले गई है तो उसका गेन है। तो ये गेन उन्होंने सिर्फ शो किया, इसको कहते हैं एक्सेप्शनल गेन, डिस्पोजल ऑफ डिसकंटिन्यू ऑपरेशंस। क्योंकि डीमर्जर हुआ है तो उसके बाद कमर्शियल व्हीकल का डिसकंटिन्यू हो चुका है सारा ऑपरेशन पैसेंजर व्हीकल में से। सो अकाउंटिंग में ये दिखाई नहीं जाता है कि हमने डीमर्जर किया, अकाउंटिंग में सीधा सेल्स या आपने खरीदा या आपने बेचा, सिंपल सी बात है, बाई किया या सेल किया, यही होता है। इसमें डीमर्जर स्प्लिट ये सब कुछ नहीं होता है, वो बाहर की चीज़ है। अकाउंटिंग सिर्फ मानता है बाय एंड सेल को, प्रॉफिट एंड लॉस को, इसी को अकाउंटिंग मानता है। अकाउंटिंग ये नहीं मानता है कि डीमर्जर किया है, स्प्लिट किया है, ऐसा कुछ नहीं है। सो अभी मैं आपको एक्चुअल प्रॉफिट दिखा रहा हूँ। एक्चुअल प्रॉफिट कंपनी का देखिए वैसे है 8,000 करोड़ का कंपनी का लॉस है। यहाँ पर कंपनी को 1,702 करोड़ के आसपास का बेनिफिट मिला है, टैक्स में से क्रेडिट आया है। ये क्रेडिट की वजह से कंपनी का लॉस आता है 6,368 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में था 2,597 करोड़ का पीएटी और उससे पिछले साल था 3,000 करोड़ के आसपास। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिला और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी का प्रॉफिट गिर चुका है। सो आप देख सकते हो कोई अच्छे रिजल्ट नहीं है और ये सारा जैगवार और लैंड रोवर की वजह से हुआ है। ईवी के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा, एक्सपेंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी सेल्स के नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। वो सेल्स के नंबर आई थिंक ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। जैगवार और लैंड रोवर की वजह से वो सेल्स के नंबर ड्रॉप किए, वरना वो सेल्स के नंबर बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि ऑपरेशन स्मूथली चलेगा नेक्स्ट क्वार्टर में, Q3 में। तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। बस हाँ, 8,000 करोड़ से कंपनी ने 6,368 करोड़ का लॉस किया है। सो दोस्तों ये रिजल्ट आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके साथ साथ वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर लो। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।